सनी देओल की एक पिक्चर आपने देखी होगी जिसमें कोर्ट के अंदर बोला जाता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। शायद ऐसा ही कुछ भारत में जब बजट पेश किया गया, उस बजट में तारीखों का ऐलान किया गया, या यूं कहें कि तारीखों का ना ऐलान करके उसी की समभाषा में बात करें तो वादे और समय दिया गया। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। सबको पता है कि भारत में जब बजट पेश होता है तो युवाओं की, किसानों की, व्यापारियों की, महिलाओं की, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की आम निगाहें लगी रहती हैं कि जब बजट पेश हुआ तो उनको कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मुद्दे की और ये भी बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने इसके बाद में क्या बोला। शुरुआत करते हैं देश के युवाओं से। जब युवाओं की बात आई तो शायद जब आप टीवी के चैनलों में देखते होंगे या अखबारों के पन्नों में पढ़ते होंगे तो वो तस्वीरें गायब रहती हैं कि जहां पर युवाओं का प्रदर्शन चल रहा होता है या युवा अपने हक की लड़ाई रोडों पर लड़ रहे होते हैं। हाल ही के दिनों में जब पटना में बवाल हुआ, प्रयागराज में बवाल हुआ, उनकी तस्वीरों का जिक्र ऐसे किया गया कि जैसे मानो कि ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन शायद अब इस बजट में क्या आया वो भी समझ लीजिए। 60 लाख नई नौकरियों का वादा किया गया है और इन वादों के साथ साथ ही नहीं, एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि जब ये बजट पेश किया गया तो इसको बताया गया कि ये अमृत महोत्सव है, ये अमृत काल है और ये अमृत काल 25 सालों तक रहेगा। कैसे? यानी कि इस बजट का हिसाब किताब अब 25 साल के बाद देखा जाएगा। आप अगर 50 साल के हैं तो यानी कि आप 75 साल बाद इसका हिसाब किताब ले सकते हैं। लेकिन शायद वो चीजें भूल गए कि जहां पर ये भुखमरी का काल रहा, जहां पर ये मौतों का काल रहा, जहां पर ये एक बेरोजगारी का काल रहा, लेकिन शायद अब निर्मला सीतारमण के द्वारा एक ये अमृत काल है। और इस अमृत काल में कितना अमृत बरसाया गया समझिए। पहली बात बताई गई कि डिजिटल करेंसी पर लाएगा रिजर्व बैंक। डिजिटल करेंसी अगर भारत में आ रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है, पहले से भी होना चाहिए। लेकिन एक गरीबों की हक की लड़ाई और गरीबों की बात करने वाले मुद्दों की अगर हम बात करें तो जो करेंसी भारत में वर्तमान समय पे संचालित है उस करेंसी पर कितनी लगाम लग पा रही है। जब नोटबंदी की गई तो 2000 नोटों का एक जखीरा बाहर आया। उसके बाद में अब वर्तमान समय में कितने नोट डंप कर दिए गए और कितने अभी होने बाकी हैं। शायद इसका अभी संतुलन भारत में नहीं बन पाया और उसी संतुलन के बीच में डिजिटल करेंसी आएगा। तो फिर वही बात, डिजिटल करेंसी का स्वागत है, लेकिन उस स्वागत के पहले जो आपके पास में करेंसी है उसका समुचित संचालन सही तरीके से आम जनमानस के पास पहुंचे, इसका कोई उपाय भारत के पास अभी मजबूत नहीं दिखाई दिया। हालांकि प्रयास जारी है और रहने भी चाहिए। दूसरी बात की गई कि 5G लॉन्च होगा, तो फिर वही बात 1G, 2G, 3G, 4G। वर्तमान में 4G अच्छी स्पीड से दिख रहा है, लेकिन मोबाइलों के डेटा की बात करें तो शायद वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है जो अब 5G की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक सवाल बनता है कि जो आपके पास में है उसमें कितनी स्पीड पकड़ी। शायद वो रफ्तार अभी बहुत धीमी है। भारत में बहुत से ऐसे गांव हैं कि जहां पर अभी कोई भी जी पहुंच ही नहीं पाया, यानी कि हाथों में ना 3G ना 4G और भारत में बात चल रही है 5G की। 5G का भी स्वागत, लेकिन ऐसे स्वागत का क्या कि जो पहले की स्पीड को, रफ्तार को धीमा करता हो। तीसरी बात की गई कि 80 लाख घर बनाए जाएंगे। तो सवाल उठता है वित्त मंत्री जी से, यानी कि सीतारमण जी से, कि जो आपने पहले वादे किए 2019 और 20 में, 20 और 21 में, क्या भारत में वो घर बन पाए? नहीं साहब। जमीनी हकीकत ऐसी कतई नहीं है कि जो भारत में अभी तक घर बजट के अनुसार बन पाए हो, लेकिन इसमें 80 लाख घरों का वायदा किया गया, होना भी चाहिए। चौथी बात बोली गई कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा। ये बात लागू होती है वही यूनिवर्सिटी से
जो प्रयागराज में जब पेपर लीक हुआ, यानी कि जो लोगों का प्रदर्शन था वो था छात्रों का, और उसी छात्रों से अगर जोड़ने की कोशिश करें तो शायद छात्र पहले स्कूल में पढ़ता है, फिर कॉलेज में पढ़ता है और फिर यूनिवर्सिटी में जाता है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में जो वर्तमान की स्थिति है कि कई यूनिवर्सिटी में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, और उनके ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं कि जो सुनेंगे तो शायद आप महसूस करेंगे जब आप खुद पढ़ाई करते थे या कर रहे हैं, कि वहां पर उचित व्यवस्था नहीं है, टीचर आते नहीं हैं, टीचर आते हैं तो सही से पढ़ाते नहीं हैं, और बेसिक सुविधाओं से बहुत दूर है यूनिवर्सिटी। लेकिन वादे करने में क्या जाता है, तारीख देने में क्या जाता है, और ऊपर खुल के बोलने में क्या जाता है, तो वो भी घोषणा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की एक बनाने की घोषणा की गई। उसमें कई सारी चीजें रहेंगी, वो भविष्य की बातें हैं। लेकिन पांचवी बात की गई जो करनी भी चाहिए, यानी कि 68% रक्षा क्षेत्र में बजट दिया जाएगा, होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप जमीन पे जाएंगे, यानी कि फौजी के क्षेत्र में जाएंगे, यानी कि लद्दाख में जाएंगे, यानी कि आप हिमाचल में जाएंगे और झारखंड में जाएंगे, तो आप शायद उन सैनिकों की मजबूरी को समझेंगे कि जो वर्तमान स्थिति में शायद समुचित व्यवस्था ढंग से संचालित नहीं है। और लेकिन यहाँ पर जो 68% रक्षा क्षेत्र की बात की गई कि बजट दिया जाएगा, तो देना भी चाहिए, लेकिन उन फौजियों की भी बात सुननी चाहिए जो अपनी जान देकर, शायद जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं। कई सारी ऐसी बातें रही। अब इस वीडियो में ये भी समझिए कि क्या सस्ता हुआ आपके लिए और हमारे लिए, और क्या महंगा हुआ। तो यहाँ पर हीरा सस्ता हुआ, हींग सस्ती हुई, लेंस कैमरा सस्ता हुआ, कोको बीन्स सस्ते हुए, मिथाइल अल्कोहल सस्ता हुआ, और एसिटिक एसिड सस्ता हुआ। अब इन जो चीजों की बात आपने सुनी तो समझेंगे कि शायद आपका इन चीजों का डेली यानी कि निजी जीवन में कोई ताल्लुकात नहीं है। कैसे नहीं? लेंस का शायद कोई डेली ताल्लुकात नहीं है, हीरे का कोई ताल्लुकात नहीं है, एसिटिक एसिड का कोई ताल्लुकात नहीं है, और मिथाइल अल्कोहल का भी कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन यहाँ पर चीजें सस्ती हुई है, यानी कि आम लोगों की बात करें तो शायद उनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उनके लिए किफायती शामिल हो। महंगा क्या हुआ? सोना महंगा हुआ, हेडफोन महंगा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने महंगे हुए, यानी कि बच्चों के पास खिलौने, हर बच्चे को खिलौने की जरूरत है, उस पर महंगाई। सोना, यानी कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि हर व्यक्ति के पास में सोना रहता था, लेकिन यहाँ पर सोना महंगा हुआ क्योंकि सरकार को ये पता है कि ये व्यक्ति सोना जरूर खरीदेगा और हर व्यक्ति के पास होता है, होना भी चाहिए। हेडफोन, भारत में अब अगर कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो शायद हेडफोन को भी यूज कर रहा है। तो सरकार को ये भी पता है कि हेडफोन भी भारत में बहुत अच्छे से मार्केट पकड़ रहा है। जमीनी हकीकत की बात करें तो ना पेट्रोल सस्ता, ना दालें सस्ती, ना सब्जियां सस्ती, ना आपका कोई टैक्स कम। हालांकि टैक्स बढ़ाया भी नहीं गया, लेकिन टैक्स कम भी नहीं हुआ। तो जो बेसिक चीजें हैं उन पर कोई राहत आम आदमी को नहीं मिली है। हालांकि जेब कटने की बात करें तो वो जरूर कटेगी, सबकी वो कटती ही रही है और आगे भी जारी रहेगी। इन सब चीजों की अगर हम बात करें तो टोटल 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस बजट में सरकारी तंत्र को कितनी मजबूती मिलेगी या सरकार के बैठे लोगों को कितनी मजबूती मिलेगी, ये तो सरकार के लोग ही जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए जरा। 9 साल की भयंकर आपदा के बीच में यह बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। यह सामान्य जन के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि सनी देओल की वो फिल्म जिस पर एक अदालत के अंदर बोला जाता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तो शायद ये उसी के समकालीन शब्द दिखाई देते हैं कि बनाया जाएगा। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या सोचते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आपकी क्या पर्सनल राय है वो भी जरूर लिखें। नमस्कार।